नंबर सिस्टम में हम आपके जो नेचुरल नंबर है उनकी कैलकुलेशन के बारे में कुछ बातें करी थी, और नेचुरल नंबर की कैलकुलेशन में प्रोग्रेशन के रूल्स यूज हो सकते हैं, इसके ऊपर भी हमने बात करी थी। प्रोग्रेशन के रूल्स यूज हो सकते हैं, ठीक है। मैं 2 मिनट में सारी चीज रिपीट कर देता हूं, उसके बाद में अपन आगे चलेंगे। 1 से n तक जो नेचुरल नंबर हैं उनका योग होता है n × n+1/2। 1 से n तक नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं, उनका योग होता है n × n+1/2 होता है। ऐसे कह सकते हो फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहली n प्राकृत संख्याएं जो होती हैं उनका योग होता है n × n+1/2। दूसरी बात देखिए, प्रथम n सम संख्याओं का योग होता है n × n+1। तीसरी बात, प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n²। प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n²। आपसे पूछे प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा 100 × 101/2। ये 50 बार कटेगा, 5050 हो जाएगा। आपसे पूछे प्रथम 100 सम संख्याओं का योग क्या होगा, इवन नंबर का, प्रथम 100 सम संख्याओं का योग, तब हो जाएगा 100 × 101, 101 के आगे 2 जीरो। आपसे पूछे प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10,000। ऐसे हो जाता है। यहां तक की बातें उम्मीद है आपके समझ में आ गई थी। आ गई थी ना। किसी भी संख्या की टेबल दे रखी है, कोई भी संख्या का पहाड़ा दे रखा है, उसका योग ज्ञात करना हो, कोई भी टेबल दे रखी हो, जैसे x का पहाड़ा दे रखा है, x से कम x, x दो है 2x, x दिए 3x, x से x का n गुना हो जाएगा nx। x कॉमन ले लेते हैं, 1 + 2 + 3 + n आ जाएगा। नेचुरल नंबर ही आ गया आपके पास में दोबारा। नेचुरल नंबर का होता है n × n+1/2, और इसको गुणा कर दीजिए किसके साथ में, x के साथ। ठीक है। आपसे पूछ लिया 13 के प्रथम 18 गुणजों का योग क्या होगा, 13 के प्रथम 18 गुणजों का योग क्या होगा। मल्टीपल्स किसके हैं, 13 के, इसलिए 13 से गुणा करना है किसको, 18 × 19/2 को। 18 का पूछा है तो 18 × 19/2 को, ये इससे 9 बार कट जाएगा। 19 का 9 गुणा 171 होता है क्या, 171 को 13 से गुणा कर दो, 13 कम 13, 13 7 91, 13 का 3 1, 91 और 1 92, 2 9, 13 और 9 कितना होता है 22। ये आता है क्या, 171 का 13 से गुणा, देख लो। 13 का 17 से गुणा करो, 15 + 2 15 - 2, 15 का स्क्वायर होता है 225, 2 का स्क्वायर होता है 4, 221 आ जाएगा, तो 22,100 हो जाएगा। 22,100 हो जाएगा। आपको एक ज्यादा से गुणा करना है तो क्या हो गया, सही है क्या, 2210 आ जाएगा, 100 नहीं 2210 आ जाएगा, और 13 और जोड़ेंगे तो 2223 आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं।
अगला पॉइंट ये था जिसको हम अब आगे बढ़ाएंगे। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। आप ऐसे भी कह सकते हो 1 से n तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ये सवाल आजकल डायरेक्ट नहीं पूछते, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछते हैं। बताऊंगा कैसे पूछते हैं, पहले एक समझ लें कि होता क्या है। प्रथम n प्राकृत संख्या और 1 से n तक प्राकृत संख्या एक ही बात होती है। मैं कहूं कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं और मैं कहूं कि 1 से 10 तक प्राकृत संख्याएं एक ही बात होती है। 1 से 10 तक प्रथम 10 संख्याएं होती है, इसलिए दोनों में कोई फर्क नहीं है। नेचुरल नंबर में 1 से n तक n ही नेचुरल नंबर होते हैं, या प्रथम n नेचुरल नंबर होते हैं, वो 1 से n तक ही होते हैं। इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। n को एक ज्यादा से गुणा करो, उसके दुगुने से एक ज्यादा से गुणा करो और 6 से डिवाइड कर दो। आपसे पूछ लिया 1 से 10 तक, 1 से 10 तक नेचुरल नंबर है, उनका सम, उनके स्क्वायर्स का सम क्या होगा। n का मान 10 हो जाएगा, 10 और 1 11 हो जाएगा, 10 का दुगुना 20 और 1 21 हो जाएगा। डिवाइड कर दीजिए 6 से। 3 से 2 बार कटेगा, 3 से 7 बार कटेगा, 2 से 5 बार कटेगा। 77 का 5 गुना या 35 का 11 गुना कर दो, 385 हो जाएगा। यह आ जाएगा 385। आपसे पूछ ले 1 से 20 तक क्या होगा। 1 से 20 तक क्या होगा, n का मान 20 है, एक ज्यादा करोगे 21 हो जाएगा, दुगुने से एक ज्यादा करोगे 20 का दुगुना 40 और 41 हो जाएगा, अपॉन 6 कर देना। 3 से 7 बार कटेगा, 3 से 2 बार कटेगा, 2 से 10 बार कटेगा। 7 एकम 7 होता है, 7 का चौगुना 28 होता है, 2870 हो जाएगा। तो 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, ऐसे ही आगे भी याद कर सकते हो, पूछा जा सकता है। आज हम योग ज्ञात करना सीख रहे हैं। एवरेज वाला चैप्टर आएगा तो इन्हीं का हम औसत ज्ञात करना सीख लेंगे, ठीक है। स्टैटिक्स वाला चैप्टर आएगा तो इन्हीं का हम मीन या माध्य ज्ञात करना सीख लेंगे। हर चैप्टर में नाम बदल जाते हैं, कई चीजें यूज होती रहती है, ठीक है। कंसेप्ट है वो सेम रहते हैं। देखिए आपको बीच में से पूछ लिया, आपसे ये पूछा, बोले भाई ये बताओ 11 से 20 तक जो संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग क्या होगा। 11 से 20 तक जो संख्याएं हैं इनके वर्गों का योग क्या होगा। 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर और प्लस आपको दे दिया 20 स्क्वायर। 11 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। ऐसे सवालों में एक बात हमेशा ध्यान रखना, 20 तक योग ज्ञात कर लो और उसमें से 10 तक का जो योग है उसको माइनस कर दो। 20 तक जो योग बनता है उसमें से 10 तक का माइनस करो तो 11 से 20 तक का आएगा। 11 से 20 लेने का मतलब 11 से पीछे तक का हटाना है आपको। पहले सबका लेके 11 से पीछे तक का हटा दो तो 11 से 20 तक का बच जाएगा। ऐसे ही तो होगा ना। तो ये हो जाएगा 20 तक योग करेंगे, 20 गुणा 21 गुणा 41/6 आ जाएगा। उसमें से 10 तक का माइनस करना है तो माइनस हो जाएगा 10 गुणा 11 गुणा 21/6, इसमें से माइनस हो जाएगा। ये वैसे ही 385 बनेगा अब भी, ये वैसे ही 2480 बनेगा अब भी, सॉरी कितना 2870 बनेगा अब भी। 2870 में से 385 घटाएंगे 2485 आ जाएगा। 2485 आ जाए। मेरी ये कैलकुलेशंस ऑलरेडी ध्यान थी इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। पहली बार कर रहे हो थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करके करना है। बोल सर ऐसे कैलकुलेशन याद रह जाती हैं कि बहुत सारी याद रहेंगी, आपको भी याद रहेंगी। जब जब आर का मान 7 दिखेगा, पाई आर स्क्वायर है वो 154 दिखेगा। जब जब आर का मान 7 दिखेगा,
2 पाई आर है वो 44 दिखेगा, दिखेगा आपको भी, ठीक है ना। अभी तो कुछ नहीं दिख रहा होगा, कर लेंगे, चलो आगे चलते। अब इसमें वेरिएशंस दे दिए जाते हैं, सीधा नहीं पूछा जाता है, वेरिएशंस दे दिए जाते हैं। कैसे वेरिएशंस दिए जाते हैं? इवन नंबर का पूछ सकते हैं, ऑड नंबर का पूछ सकते हैं, किसी संख्या की टेबल का स्क्वायर पूछ सकते हैं, या फिर आपके जो इक्वेशन है उसको, आप जो कैलकुलेशंस है उसको दो प्रोग्रेशन या दो सीरीज है उनको मिक्स किया जा सकता है। एग्जांपल्स लेते हैं, समझते हैं। आपसे पूछ लिया प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग। आप एक बात ध्यान रखना, समझ में नहीं आए तो तुरंत बोल जाना, अभी तुरंत नहीं समझ में आए तुरंत बोल जाना, घर जाके पढ़ते हो वहां कोई कंफ्यूजन लगता है तो दूसरे दिन आके बोल जाना, चैप्टर पूरा पढ़ लिया उसके बाद में कोई कंफ्यूजन लगता है तो भी बोल जाना, ठीक है। अपने आप पता नहीं चलेगा, सामूहिक रूप से पढ़ाया जा रहा है। प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है। सम संख्याएं कैसे होती है देखो आप, सम संख्याएं होती है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2n का स्क्वायर। सम संख्याएं ऐसे ही होती है। इसमें से मैं 2 स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं तो ये 1 स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 स्क्वायर आ जाएगा, ये 3 स्क्वायर आ जाएगा और ये n स्क्वायर आ जाएगा। ये नेचुरल नंबर की सीरीज बन गई है। ये होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और ये जो 2 का स्क्वायर 4 होता है, इससे इसको गुणा कर दीजिए। 4 और 6 2/3 बार कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 2/3 n गुणा n प्लस 1 2n प्लस 1 हो जाएगा। मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, उनमें से पहला तरीका यह है। प्रथम n सम संख्याओं का वर्गों का योग ज्ञात करना है तो आप पहला तरीका समझिए, जैसे आप इसको कर सकते हो। हर सम संख्या अपने संगत प्राकृत संख्या का दुगुना होती है और हर विषम संख्या अपने संगत प्राकृत संख्या के दुगुने से कम होती है। मैं कहूं कि 10वीं सम संख्या तो वो 20 होगी। मैं कहता हूं 10वीं विषम संख्या तो 10 के दुगुने से कम यानी 19 होगी, और मैं कहूं कि 10वीं प्राकृत संख्या तो वह 10 होगी। nवीं प्राकृत संख्या n होती है, nवीं सम संख्या है वो 2n होती है, और nवीं विषम संख्या 2n से एक कम होती है, 2n-1 होती है, ठीक है। 10वीं प्राकृत संख्या 10 होगी, 10वीं सम संख्या 20 होगी, 10वीं विषम संख्या 19 होगी। ये छोटी छोटी बातें जिनका आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आपसे पूछ लिया प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। 2/3 10 गुणा 11 गुणा 21 आ जाएगा। 2/3 n प्लस 1 2n प्लस 1, 3 से कटेगा 7 बार, 11 7 77, 77 का दुगुना 154। ये काम मेरे करे हुए हैं इसलिए मुझे ध्यान है, और ये आ जाएगा 1540। ऐसा नहीं कि मैं कोई ज्यादा इंटेलिजेंट हूं या मुझे कोई बहुत ज्यादा तरीके आते हैं, ऐसा नहीं होता है, कभी किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। बस मैंने इनको वक्त आपसे ज्यादा दिया है, आपसे भी होने लग जाएंगे। आप जिस काम में पूरे दिन रहते हैं ना, उस काम में अपने आप नेचुरली आपके परफेक्शन आने लग जाता है। कल एक जना पूछ रहा था, बोल सर कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए क्या करूं। तो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए कुछ अलग नहीं करना होता है। जो काम कर रहे हो उसको आप डेली ये सोचते हुए करो कि मुझे इसको फास्ट करना है। सडनली नहीं होगा, ये सडनली नहीं होगा, ठीक है। इंग्लिश की वोकेब को इंप्रूव करने के लिए क्या करूं, तो डेली उस वोकेब के अंदर रहो आप।
डेली जिस चीजों को हम प्रैक्टिस में रखते हैं वो अपने आप तैयार हो जाती हैं। आपने अपने जीवन की एक लैंग्वेज को 5 साल में सीख लिया था, बिना किसी किताब के सीख लिया था, बिना किसी टीचर के सीख लिया था, और बिना कोई स्कूल में कॉलेज में जाए सीख लिया था आपने एक लैंग्वेज को जो अपनी मातृभाषा होती है। उसके लिए आपने कोई किताब नहीं पढ़ी। 5 साल में आप आपके घर में जितने भी भाषा में जो शब्द बोले जाते हैं वो सारे शब्द आपको ध्यान हो गए थे। पापा कौन, मम्मी कौन, चाचा कौन, चाची कौन, ताऊ कौन, दादाजी कौन, दादी जी कौन, नाना जी कौन, ननियाल क्या होता है, घर क्या होता है, ठीक है, रोटी क्या होती है, सब्जी क्या होती है, क्या चीज अच्छी होती है, क्या चीज खराब होती है, क्या चीज मीठी होती है, कौन आदमी गुस्सा कर रहा है, कौन आदमी उसको लाड प्यार कर रहा है। एक बच्चा 5 साल में सारी भाषाएं सीख जाता है, बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी प्रशिक्षण के, बिना किसी किताब के, बिना नियम, बिना सिद्धांत। किस कारण से? उस माहौल के अंदर रह के 5 साल में एक पूरी भाषा सीख जाता है। और दूसरी भाषा जो आपकी एजुकेशन की प्राइमरी पहली भाषा होती है, उसको भी अगले 5-10 साल में आदमी सीख लेता है। आप 8-10 साल तक के हिंदी बोलना, चालना, लिखना आराम से समझाते हो, लेकिन उसके बाद में जो एक भाषा होती है उसको आदमी पूरी जिंदगी पढ़ता रहता है, फिर भी नहीं सीख पाता है। आप इंग्लिश कब से पढ़ रहे हो? अभी तक नहीं आ रही है, नहीं आती है। क्यों? क्योंकि आप अभी किताबों से पढ़ रहे हो, उस माहौल में, उस एटमॉस्फेयर में नहीं हो। आप उस एटमॉस्फेयर में हो ही नहीं। इंग्लैंड में एक बच्चा 5 साल में अंग्रेजी बोलने लग जाता है, फराटे से बोलता है। इंटेलिजेंट है इसलिए थोड़े बोलता है, वो पूरे दिन इंग्लिश बोलते हैं इसलिए वो भी इंग्लिश बोल रहा है। आप गणित पूरे दिन पढ़ते रहो, कैलकुलेशन अपने आप होने लग जाएंगे, संख्याएं खुद बताने लग जाएंगी किससे गुणा होंगी, किससे कटूंगी। खुद आपको जो सवाल है वो अपने तरीके सजेस्ट करने लग जाएंगे, ऐसे कर ले उत्तर आ जाते हैं इससे। नहीं, देखो 2/3 n+1 2n+1 कर दीजिए, इससे आ जाएगा। अब मैं दूसरा सवाल लिखता हूं। सवाल है 1 से 20 तक सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? फटाफट करो देखें। 1 से 20 तक सम संख्याओं के वर्गों का योग। 1 से 20 तक सम संख्याओं के वर्गों का योग करना, फटाफट जल्दी से करो, उत्तर बताओ फटाफट। 1 से 20 तक सम संख्याओं के वर्गों का योग बताना, अभी एक बार मुंह में रखना है। 1 से 20 तक सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग तो मैंने बता दिया, 1540 होता है। आपको बताना 1 से 20 तक सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। जल्दी करो ना फटाफट, एक छोटी सी कैलकुलेशन बनेगी। 2/3 गुणा 20 गुणा 21 गुणा 41, फटाफट कर लो। अपने दिमाग को सोच के, इतना टाइम लगता है कैलकुलेशन में? क्या कर रही हो ललिता? ऐसे कैलकुलेशन होती है कोई? जोर करो और जोर करो, ऐसे थोड़े होता है। कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ। क्या आंसर? कोई भी लड़की उत्तर बता सकती है। क्या उत्तर है? बोलो। बताओ देखें। क्या आंसर आएगा? 11,480 ये आएगा। रुक जाओ, मत जोर करो, जोर करने से नहीं होते सारे काम। आपको ये खोपड़ा किस लिए दिया भगवान ने? आप हाथ चला रहे हो, इसको चलाओ, इसको हाथ चला रहे हो, हाथ चला रहे हो। प्रथम 10 सम संख्या और 1 से 20 तक सम संख्या एक ही बात होती है।
1 से 20 तक सम संख्याएं और प्रथम 10 सम संख्याएं एक ही बात होती है। ये भी 1540 है, ये भी 1540। लगे भी हैं, जोर कर रहे हैं, नहीं करना था। 1 से 20 तक सम संख्याएं प्रथम 10 सम संख्याएं होती हैं, दोनों एक ही बात है। 1 से 20 तक सम संख्याएं बोल दो, चाहे प्रथम 10 सम संख्याएं बोल दो। प्रथम 10 सम संख्याएं कौन सी उनकी? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये प्रथम 10 सम संख्याएं हैं। 1 से 20 तक सम संख्याएं बोलोगे तो भी क्या होगा? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, एक ही बात होती है। थोड़ा तो सोचा करो, कर लोगे? आपसे सवाल पूछ लिया जाए विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। जैसे सवाल ये ले लिया कि प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। अब ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूं आपको मैं दो तरीके बताऊंगा। एक सम संख्या के वर्गों का योग का एक तरीका बता दिया, अब विषम के वर्गों के योग का एक तरीका बताऊंगा, और फिर दोनों के वर्गों के योग का एक अलग डिफरेंट तरीका और बताऊंगा। पहले देखो, प्रथम 10 विषम का मतलब होता है 1 से 20 तक आदि सम होती हैं, आदि विषम होती हैं। तो 1 से 20 तक 10 ही तो सम होती हैं, 10 ही विषम होती हैं। इसका मतलब 20 तक प्राकृत का योग, प्राकृत के वर्गों का योग माइनस हो जाएगा 20 तक सम के वर्गों का योग। याद रखना हमेशा, जितने भी नेचुरल नंबर होती हैं, जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं, वो या तो सम होंगी या विषम होंगी। अगर मैं कहूं कि 1 से 20 तक आदि आदि कर दो, आदि सम होती है, आदि विषम होती है। अगर मैंने सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकाल के उसमें से सम का माइनस कर दिया तो पीछे किसका बचेगा? विषम का ही बचेगा। मैंने पहले सभी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करके उसमें से सम संख्याओं के वर्गों के योग को हटा दिया तो पीछे किसका बचेगा? विषम संख्याओं के वर्गों का योग ही बचेगा। तो 20 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग होता है 20 गुणा 21 गुणा 41/6, और 20 तक सम संख्याएं 10 होती हैं, इसलिए इनका हो जाता है 2/3 गुणा 10 गुणा 11 गुणा 21। ये 1540 आया था, अभी थोड़ी देर पहले 3 से कटेगा 7 बार, 77 का 2 गुणा 154, ये आ जाएगा 1540। 6 से 3 से कटेगा 2 बार, 3 से कटेगा 7 बार, 2 से कटेगा 10 बार, 2870, ये आ जाएगा 2870। 2870 में से 1540 कटाएंगे 1330 बचेगा, यह आ जाएगा 1330। यह आ जाएगा विषम संख्याओं के वर्गों का योग। आपको पूरी पिक्चर दिखाऊं क्या होता है, ताकि आप बाकी चीजों से भी रिलेट कर सको। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 14 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, 16 स्क्वायर, 17 स्क्वायर, 18 स्क्वायर, 19 स्क्वायर एंड 20 स्क्वायर। दो 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, इनका तो होता है 1540। एक 3 5 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, उसके बाद में 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 19 तक ही आएगा, 19 का स्क्वायर, इनका होता है 1330। इनका होता है 1330, और सबको आपस में जोड़ दोगे तब बनता है 2870।
टोटल ये 20 संख्याओं के वर्गों का योग है, जिनमें से 10 तो सम संख्याएं हैं, 10 विषम संख्याएं हैं। पहली 10 सम संख्याएं हैं वो 20 तक जाएंगी, पहली 10 विषम संख्याएं हैं वो 19 तक जाएंगी। इसका मतलब 1 से लेके 20 तक का पूरा काम है, जिसमें से 10 सम होती हैं, 10 विषम होती हैं। सम संख्याओं के वर्गों का योग 1540 है, विषम संख्याओं का 1330 है। सबको आपस में शामिल कर दो, प्राकृत संख्याओं का 2870 है। अब प्राकृत संख्याओं का आपको फॉर्मूला ध्यान है, सम संख्याओं का आपको फॉर्मूला ध्यान है। उसमें से प्राकृत संख्याओं के योग में से सम संख्याओं का वर्गों का योग घटा दो तो विषम के वर्गों का योग आ जाएगा। क्या ये समझ में आ गया? क्या ये समझ में आ गया? सब क्या आ गया? एक सवाल और लेते हैं, फिर मैं दूसरा तरीका बताता हूं आपको, फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। कलर कौन सा लें? ये ले लेते हैं। देखो, मुझे 1 से 30 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग याद करना है, सम संख्याओं के वर्गों का योग याद करना है और विषम संख्याओं के वर्गों का योग याद करना है, 1 से 30 तक। अगर मैं प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग याद करूंगा, n का मान 30 है, n + 1 31 है, 2n + 1 है, 30 का 2 गुणा 60 और 1 61 हो जाएगा, बट्टे 2 कर दो। 2 से कटेगा कितनी बार? 15 बार। 60 को 15 से गुणा करता हूं 900 होता है, 915 हो जाएगा। 915 को 31 से गुणा कर देंगे, 915 है, इसको गुणा कर देंगे 31 से, है ना? करो गुणा, देखें 915 हो जाएगा, 2745 हो जाएगा, ठीक है ना? यह आ जाएगा 2745 के 1 0 लगा दो, 915 इसमें जोड़ दो, 5 आएगा, 6 आएगा, 3 आएगा, 8 आएगा, 28 365 आता है क्या? बोलो, हैं? कितने आता है? 28 365। यह आ जाएगा 28 365। ये तो नेचुरल नंबर का हो गया। प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 28,365। बट्टे 6 आएगा, तो 2 से तो 3 बार कट गया था और 3 से फिर 5 बार कटेगा, यानी इसका 1/3 करना है। इसका, अरे ठीक है ठीक है, 1/3 करेंगे तो ये 405 आ जाएगा, और इसको गुणा कर देंगे किससे? 31 से, इसका भी 1/3 हो जाएगा। 9 का 3 गुणा 27 है, 4 का 3 गुणा 12 है, 5 का 3 गुणा 15 है, 9455 आ जाएगा। ये आएगा 9455। सॉरी बट्टे 2 लिख दिया था ना मैंने, कोई नहीं, 9455 आ जाएगा। हम्म, 3 का भाग देंगे तो हाँ 305 आएगा, ये 305 आएगा, ये आएगा 305, गुणा करेंगे 31 से, ये तो वही आएगा, ये तो वही आएगा, फाइनल उत्तर तो वही आएगा। कितना था? 9400। कारण क्या है? मैंने इसका 1/3 करके लिया था, इनको गुणा करके नहीं लिया था, इसको 1/3 करके लिया था, तो ये आ जाएगा। चलो इसको गुणा कर लेते हैं। 31 का 3 गुणा 93, 2 0 है तो 93 के आगे 2 0, 9300 आ जाएगा। और 31 का 5 गुणा 155 होता है, 9300 और 155 9455 हो जाएगा। ये जो कैलकुलेशन है ना 5527 5555, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए आसान होती। इंग्लिश वाला कैसा बोलेगा 5550 को या 5557 को? वो नहीं बोल सकता। 5557 55557 में वो फीलिंग कहां आती है जो 5557 में आती है?
5557 का मतलब है 55 का 100 और फिर 57। 5557 भी गलत है। 5557 मैथमेटिकली 5557 गलत है। 5557 सही है। 5500 में 57 जुड़ा हुआ है। 5557 में कैसे? 555 क्या होता है? 550, 555। तो 555 में 7 जुड़ा हुआ है क्या? आप 5557 बोलते हो तो 555 हुआ। 555 555 हुआ और फिर 7 बोल रहे हो, इसका मतलब 555 और 7 बोल रहे हो। लेकिन 5557 बोलते हैं तो ये हो जाता है 5500 तो पूरा और 57 आगे। 5557 है। 5557 नहीं बोला जाता है, 5557 बोला जाता है। 4317 बोला जाता है। 4300 पूरा और 17 अलग है। ठीक है। मैं बोल देता हूं 17 नंबर 153 इंग्लिश में कैसे करोगे? 79 या 153। चलो ऐसे बोला जाता है ना। फ्लोर नहीं बनता, रिदम नहीं बनेगा आपका। है हिंदी में मजे आते हैं और देसी भाषा में और ही मजे आते हैं। लड़ाई हमेशा अपनी देसी भाषा में करनी चाहिए। इंग्लिश हिंदी में कभी नहीं लड़ना चाहिए। गाली याद नहीं आती टाइम पे। देसी भाषा में जितनी गालियां याद हैं वो हिंदी इंग्लिश में याद हैं क्या? तो फिर इंग्लिश में तो कोई गाली में फीलिंग ही नहीं आती। इडियट और बास्टर्ड मजा ही नहीं आता। अपनी भाषा में दें दें। आदमी 5 मिनट में एकदम पूरा भड़ास निकाल ले। सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो जाएगा? तो 1 से 30 तक सम संख्याएं 15 ही होती हैं, इसलिए n का मान 15 ही यूज करना है। तो यह आ जाएगा 2/3 15। एक ज्यादा करेंगे तो 16 और दुगुना करके एक ज्यादा करेंगे तो 31। 3 से कट जाएगा 5 बार। 16 पंजे 80। 80 का दुगुना 160। 160 को गुणा कर दो किससे? 31। 160 को गुणा कर दो किससे? 31। 160 ही 1। 31 से गुणा कर दो। 16 का 16 एकम 16 1 48 और 1 49 4960। 4960 आ जाए। ये इवन नंबर का हो जाएगा। सम संख्याओं के वर्गों का योग हो जाएगा। आपसे ओड नंबर का पूछा जाए, ओड नंबर का यानी विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाए तो आपको क्या करना है? प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग में से सम संख्याओं के वर्गों के योग को माइनस कर दो। तो ये जो 9455 है इसमें से 4960 को माइनस कर दो। 50 में से 60 घटाया तो -5 बच गया। और 94 में से 49 घटाते हैं तो 94 में से 50 घटाते हैं तो कितना बचता है? 44 बचता है। एक कम घटा रहे हो तो 45 बच जाएगा, लेकिन 5 ज्यादा घटा दिए तो 5 कम कर दो। 4500 में से 5 कम कर दो 4495। 4495 ये आ जाएगा। ये आ जाएगा किसका? विषम का। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, वो सुनना। इन्हीं सवालों को रिपीट करूंगा मैं, लेकिन अब तरीका दूसरा लगाएंगे। किसके लिए? इवन के लिए और ओड के लिए। अब तक मैंने क्या बताया था? प्रथम एन इवन नंबर के स्क्वायर्स का सम क्या होगा? अगर मैं ये लिखता हूं कि प्रथम एन इवन यानी सम संख्याएं हैं, इनके वर्गों का योग क्या होगा? तो इस n को अगर मैं यूज n के रूप में कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 2/3 n n+1 और 2n+1 ये होता है। लेकिन मैं ये कह दूं 1 से n तक सम और विषम के लिए भी सेम फॉर्मूला है। 1 से n तक सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1 से n तक सम संख्याओं अथवा विषम संख्याओं के वर्गों का योग ये हो जाएगा। इसके लिए एक नया फॉर्मूला लिख लीजिए। n से एक ज्यादा
उससे एक और ज्यादा और बट्टे 6 कर दीजिए। ये इवन के लिए भी है और ये ओड के लिए भी है। इवन के लिए भी है, ओड के लिए भी है, ये दोनों के लिए है। इवन और ओड दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा ये। सम और विषम दोनों पे लागू हो जाएगा। लेकिन ये है किसके लिए? 1 से n तक है, न कि प्रथम n के लिए। देखो, इस सवाल को मैं दूसरे मेथड से बता रहा हूं। 20 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अच्छा, इससे थोड़ा और पीछे आ जाओ। प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग, 1 से 20 तक सम संख्याओं के वर्गों का योग। 1 से 20 तक सम संख्याएं 10 होती हैं, इसलिए आपने n का मान 10 यूज किया, 2/3, 10 गुणा 11 गुणा 21 यूज किया। लेकिन 1 से 20 तक कहूं मैं, और n को अगर मैं 20 मानूं, 1 से 20 तक सम संख्याएं 10 होती हैं, n को 10 मानते हो, तब तो ये फॉर्मूला यूज करना। और 1 से 20 तक की बात कर रहे हो, यानी 20 तक जा रही हैं, n को 20 मानते हो, तो अपना ये फॉर्मूला यूज होगा, n+1 n+2 अपॉन 6। n का मान 20 हो जाएगा, 20 और 1 21 हो जाएगा, एक और करेंगे तो 22 हो जाएगा, अपॉन 6 हो जाएगा। 3 से 7 बार कटेगा, 3 से 2 बार कटेगा, 2 से 10 बार कटेगा, 22 का 7 गुना 154 होता है, वही 1540 आएगा। सेम 1540 आएगा, फर्क नहीं आएगा। 1 से 20 तक आपसे पूछे, 1 से 20 तक सम संख्याएं 10 होती हैं, n का मान 10 यूज करोगे, तब तो ये फॉर्मूला रहेगा 2/3 n+1 2n+1। और 1 से 20 तक कहें तो 1 से 20 तक जा रहा है, तो n का मान 20 यूज करोगे, तब फॉर्मूला रहेगा ये, तब फॉर्मूला रहेगा ये। बोलो हां। देखो, 1 से 20 तक 1 से 20 तक प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्ग। तो 10वीं विषम संख्या कहां तक जाती है? 19 तक जाती है। 10वीं विषम संख्या का क्या हो जाएगी? 19। n का मान 10 यूज कर रहे हो, तब तो आप प्राकृत संख्याओं के वर्गों में से सम संख्याओं को घटा के बना लो, 1330 आ जाएगा। और अगर आप प्रथम 10 विषम संख्याओं की बात कर रहे हो, तो 10वीं विषम संख्या 10 के दुगुने से कम होगी, 19 होगी। अगर आप n का मान 19 यूज कर रहे हो, तो आपका फॉर्मूला वही हो जाएगा, n+1 उससे एक और ज्यादा और बट्टे 6। n का मान 19 है, 19 और 1 20 हो जाएगा, 20 और 1 21 हो जाएगा, बट्टे 6 आ जाएगा। 3 से 2 बार कटेगा, 3 से 7 बार कटेगा, 2 से 10 बार कटेगा, 19 का 7 गुना 133 होता है, जीरो लगाएंगे 1330 आ जाएगा। यहां भी 1330 ही आएगा, विषम का 1330 हो जाएगा। एग्जाम्पल आप कहोगे तो और ले लेंगे 2, लेकिन आप एक बार ये हो जाए कि सर अब अगर ऐसे सवाल आ गए तो हम कर लेंगे, उसके बाद में आगे चलेगा। देखो, इस सवाल को लेता हूं मैं, इस सवाल को लेता हूं। 1 से 30 तक सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? 1 से 30 तक सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है। तो 1 से 30 तक सम संख्याएं 15 होती हैं,
तो अगर मैं n का मान 15 यूज करूंगा तब तो तरीका हो जाएगा 2/3 गुणा 15 गुणा 16 गुणा 15 का 2 गुणा 30 और 1 31। ये आया था, आप देख लीजिए थोड़ी देर पहले यही आया था। दो बट्टे तीन 15 गुणा 16 गुणा 31, ये आया था। लेकिन 1 से 30 तक पूछा है तो मैं n का मान 30 यूज करूंगा तो फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, n गुणा n+1 उससे एक और ज्यादा और बट्टे 6 कर देना। n का मान 30 होगा, 30 और 1 31 होगा, 31 और 1 32 होगा, बट्टे कर देना 6। 3 से काटो 10 बार, 3 से काटो 2 बार, ठीक। 2 से काटो 16 बार, 16 का 3 गुणा 48 हासिल की 4, 16 एकम 16 हासिल की 1, 48 और 1 49, 1 लगा दो 0, 4960 आया था। वैसे भी 4960 ही आया था, 4960 ही आया था। ये इवन नंबर का हो जाएगा। इवन नंबर का सम संख्याओं का है ये। क्लियर है। मुझे ओड नंबर का लेना है, विषम संख्याओं का लेना है। कहां तक, 1 से 30 तक। 1 से 30 तक मुझे ओड नंबर यानी विषम संख्याओं के वर्गों का योग लेना है। 1 से 30 तक ओड नंबर। मत कर, रुक जा यार, अभी अपनी करके रुकेगा और मैं तुझे करूंगा एक्सपोर्ट। हट, हट। आया बड़ा, थोड़ा सा टच हो जाओ, ये अपने वाले पे आ ही जाता। 1 से 30 तक विषम संख्याओं की बात करते हैं तो या तो वो तरीका है 1 से 30 तक प्राकृत संख्याओं का ज्ञात करके उसमें से सम संख्याओं का माइनस कर दो। आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, n गुणा n+1 n+2 अपॉन 6 करके। क्लियर है। 1 से 30 तक की बात कर रहे हैं तो n का मान क्या यूज करेंगे, 1 से 30 तक की बात कर रहे हैं तो n का मान क्या यूज करेंगे, 29 यूज करना। क्यों, क्योंकि 30 जो है वो विषम संख्या नहीं होता है। तो 1 से 30 का मतलब होता है 1 से 29 ही होता है। n का मान 29 हो जाएगा, n+1 है वो 30 हो जाएगा, n+2 है वो 31 हो जाएगा और इसमें भाग दे देंगे 6 का। 29 तो होता है 30 माइनस 1, 31 होता है 30 प्लस 1, तो 30 प्लस 1 30 माइनस 1 को गुणा करेंगे तो 30 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, आ जाएगा 899। ये 899 आ जाएगा। 6 से ये कटेगा 5 बार, 899 को गुणा करेंगे 5 से, 800 का 5 से गुणा करेंगे 4000, 99 का 5 से गुणा करेंगे 445, 4495। 99 को 5 से गुणा करेंगे तो 495, 4495 आ जाएगा। नहीं, अभी कहां टाइम हो गया, एक सवाल और करते हैं। आप मुझे बताओ 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस डॉट 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 30 स्क्वायर है, इसका मान क्या होगा। एक सवाल हो जाएगा। दूसरा सवाल है 0.11 स्क्वायर प्लस 0.22 स्क्वायर प्लस 0.33 स्क्वायर और 1.1 स्क्वायर है, इसका मान क्या हो जाएगा। ये हमें करना है। 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर 9 स्क्वायर और कहां तक जा रहा है मामला, 30 के स्क्वायर तक जा रहा है। आप रहने दो, ये तो मैं बता देता हूं। इसमें से 3 स्क्वायर को कॉमन ले लो। जैसे सम संख्याएं 2 का पाड़ा होती हैं
वैसे किसी और संख्या की टेबल भी आ सकती है। सम संख्या क्या होती है? 2 की टेबल। भाई इवन नंबर क्या होते हैं? 2 का पहाड़ा ही तो होता है। तो 2 का स्क्वायर कॉमन लिया था, तो यहां 3 का पहाड़ा है तो 3 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यह आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा कितना? 10 स्क्वायर हो जाएगा। इसका मान 385 आया था थोड़ी देर पहले, ठीक? 10 गुणा 11 गुणा 21/6, और इसको 3 का स्क्वायर यानी इस 9 से गुणा कर दो। ये 385 कर चुके हैं अपन, किया था ना? 385 है, इसको गुणा कर दीजिए किससे? 9 से। अगर मैं 9 को 400 से गुणा करूंगा तो 9 चौके 3600 हो जाएगा। 15 से गुणा कर रहा हूं तो 15 का 9 गुणा 135 होता है। 3600 में से 100 घटाऊंगा 35, और 35 और घटाऊंगा तो 3465। 3465 ही आता है क्या? 3465 आ जाएगा। समझ गए क्या किया था? मैंने सीधा 400 से गुणा कर दिया, और ये ध्यान में रखते हुए कि 15 कम है तो 400 से गुणा करके 15 गुणा कम वापस माइनस कर दिया। 400 से गुणा किया तो 9 का 400 से गुणा किया 3600 हो गया। 15 कम है तो 15 का 9 गुणा 135 होता है। 3600 में से 135 घटाऊंगा तो पहले 3600 में से 100 घटाऊंगा तो 3500 पे ले आऊंगा, फिर 35 और घटाऊंगा तो 3500 में से 35 घटाऊंगा तो 3465 आ जाए। ऐसे आप डेली आदत डालो, हर सवाल में आदत डालो, कैलकुलेशन को मुख्य करने की कोशिश करो। डिजिट्स की कैलकुलेशन जब आपके दिमाग में सामने से स्क्रीन बनेगी, उस स्क्रीन पर कैलकुलेशन होने लगेंगी, एक इमेजिनेशन बनेगी, कैलकुलेशन अपने आप तेज होने लग जाएगी। छोटे मोटे कैलकुलेशन जैसे 9 से गुणा करना, 15 से गुणा करना, 18 से गुणा करना, 10 के मल्टीपल के ऊपर नीचे हो, 100 के मल्टीपल के ऊपर नीचे हो, a+b a-b का कंसेप्ट लग रहा हो, आप उनको मौखिक करने को 385 को 9 से गुणा कर सकते, 9 से 45 हासिल की 4 9 72 4 76 76 का 6 हासिल की 7 9 27 27 7 34 कर सकते हैं ना। लेकिन फिर भी आप कोशिश करो वर्बल उस तरीके से करने की, ठीक है? या सीधा 10 से गुणा कर दो, 38,500 हो जाएगा, 385 माइनस कर दो, एक कमी तो है। 3800 सॉरी 38,500 नहीं 3850 हो जाएगा। 3850 है, उसमें से 385 माइनस कर दो, कर लेंगे ना? देखो ये ऐसे कर लो, 9 का 3 गुणा 2700, 8 का 9 गुणा 72 720, 2700 720 कितना होता है? 3420 होता है, और 9 का 5 गुणा 45, 20 और 45 होता है 65, 3465 हो जाएगा। कैसे भी कर लो, कोशिश करो कैलकुलेशन को वर्बल या मौखिक करने। इस सवाल को करते हैं, 0.11 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये प्लस बन जाएगा 10 स्क्वायर। ये अभी 385 हुआ था, आज भी अब भी 385 होगा। ये 121 है, 4 अंकों पे दशमलव आ जाएगा, अगर 2 पर है तो स्क्वायर में 4 पे, और इसको गुणा कर देना 385। ये आप कर लेना जो भी। कैसे करेंगे? गुणा करके दिखाऊं? देखो ये आ जाएगा 5 8 5 होता है 13 असल की 1 8 3 11 और 1 12 होता है, 3 और 1 4 होता है। पहले तो आ गया ये, उसके बाद में हम 11 से और गुणा करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, उसके बाद में 2 और 4 6 हो जाएगा, और ये 4 आ जाए 46,585 आ जाएगा, और इसमें दशमलव लग जाएगा 4.6585। यही है क्या? ये आ जाएगा। 121 से गुणा कर दिया। बोले कैसे किया? पहले 11 से किया, फिर 11 से और कर दिया। बोले 11 से कैसे किया? 11 से गुणा करते हो तो पहले 5 लिख दिया, 8 5 13 का 3 हासिल की 1, 3 और 8 11, 11 और 1 हासिल की 12 हासिल की 1, 3 और 1 4, ये तो 11 से गुणा हो गया। अब इसको 11 से और करेंगे तो पहले 5 आ जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 4 सीधा का सीधा आ जाएगा, या अगले 11 से और गुणा हो जाएगा। आप जैसे करते हो शुरू में वैसे ही कर लो, धीरे धीरे आदतों को चेंज करने की कोशिश करो, सडनली तो नहीं होगा। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए या कैलकुलेशन को इंप्रूव करने के लिए अलग से क्लास नहीं होती है,
4 दिन मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक पढ़ाई, ऐसे जल्दी कैलकुलेशन कर, ऐसा नहीं होता है। वो जो अलग से पढ़ाया जाता है वो एग्जाम में काम नहीं आता है। हर दिन हर सवाल के साथ में हर कैलकुलेशन में जब आप उनको यूज करने की आदत डालोगे तो आपके वो काम आएंगी चीजें। मैं आपको डिजिटल सम पढ़ा रहा हूं 4 दिन, सवाल करते टाइम में जोड़ बाकी गुणा भाग वैसे ही कर रहा हूं जैसे हमेशा करता था, तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं यूनिट डिजिट से आंसर निकालना बता रहा हूं, मैं डिविजिबिलिटी रूल से आपको आंसर निकालना बता रहा हूं, मैं आपको 4 ऑप्शंस में से 3 को एलिमिनेट करके एलिमिनेशन मेथड से आपको आंसर निकालना बता रहा हूं। तो जब उसको अपन डेली हर स्टेप पे हर क्वेश्चंस में यूज करने की आदत डालेंगे तब वो चीजें काम आएंगी। अदरवाइज कितने नियम सीखो अगर वो आपके प्रैक्टिकली यूजफुल नहीं है तो। ठीक है, देखो एक सवाल और करते हैं, आप देखना इजी है, आराम से समझ में आ जाएगा, लेकिन अच्छा दिमाग को काम में लेना, जोर मत करना, जोर करने से नहीं होगा। 1 into 2 है, 2 into 3 है, 3 into 4 है, और आपको बताना है इसके 20 पदों का योग क्या होगा। जल्दी से जल्दी करो, क्या होगा इसके 20 पदों का योग बताना है। आपको जो पढ़ाया है उसी पे से है ये सवाल। 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4, और ऐसे ही दिया गया इसके 20 पदों का योग क्या होगा। जल्दी से करो, कर लिया, बहुत बढ़िया। कितना आया, 3080। कर लिया, पहले किया हुआ था, नहीं किया हुआ था। देखो रुक जाओ, आराम करो, क्या करना वो बताता हूं। ये एक्चुअली 2 कंजिक्यूटिव नंबर हैं, लगातार आने वाली संख्या है। 1 और 2 लगातार हैं, 2 और 3 लगातार हैं, 3 और 4 लगातार हैं, उसके आगे 4 गुणा 5 आएगा, उसके आगे 5 गुणा 6 आएगा, उसके आगे 6 गुणा 7 आएगा, ऐसे तो चलेंगे। तो आखिरी संख्या क्या बन जाएगी, 20 गुणा 21 बन जाएगी। पहला पद है 1 गुणा 2, दूसरा पद है 2 गुणा 3, तीसरा पद है 3 गुणा 4, तो 20वां पद हो जाएगा 20 गुणा 21। इसका मतलब ये आ जाएगा 20 गुणा 21 आ जाएगा। अगर हम इसको लिखें जैसे 2 है, 6 है, 12 है, आगे फिर 12 में 3 गुणा 4 12 बना, 4 गुणा 5 20 बनेगा, 5 गुणा 6 30 बनेगा, 6 गुणा 7 42 बनेगा, 7 गुणा 8 56 बनेगा, 8 गुणा 9 72 बनेगा, 9 गुणा 10 90 बनेगा, 10 गुणा 11 110 बनेगा, 11 गुणा 12 132 बनेगा, 12 गुणा 13 156 बनेगा, ऐसे चलेगा। ऐसे तो कितनी देर काम चलाएंगे, ऐसा नहीं कि सवाल होगा नहीं, लेकिन ये बेटर तरीका तो नहीं हो सकता। क्या करना है, जब भी 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल करना हो, छोटी संख्या a है तो बड़ी संख्या को a+1 कर देंगे। अगर छोटी संख्या a है तो अगली संख्या उसके आगे 1 ज्यादा है, और इनको आपस में गुणा करोगे तो ये a² + a हो जाएगा। लगातार संख्याओं का गुणा कर रहे हो तो छोटी वाले का स्क्वायर करके उसी को जोड़ दो, उनका गुणनफल हो जाता है। अगर बड़ी संख्या को a माना है तो छोटी संख्या a-1 हो जाएगी, और इनका गुणा करते हो तो a² - a कर दो, तो बड़ी संख्या का स्क्वायर करके माइनस उसी संख्या को घटा दो, उससे भी उन दोनों का गुणनफल हो जाता है। देखो कैसे, ये 1 into 2 है ना, इसको 1² + 1 भी लिख सकते हैं और 2² - 2 भी लिख सकते हैं। ये जो 2 into 3 है, इसको 2² into 2 भी लिख सकते हैं और 3² - 3 भी लिख सकते हैं। ये जो 3 into 4 है, इसको 3² + 3 भी लिख सकते हैं, 4² - 4 भी लिख सकते हैं। ऐसे आगे जो 4 into 5 आएगा, उसको
4 स्क्वायर प्लस 4 भी लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर माइनस 5 भी लिख सकते हैं, हर तरीके से आ जाए। देखो कैसे, 1 और 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर 4 और 2 6, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 9 और 3 12, 16 में से 4 घटाएंगे 12, 16 और 4 20, 30 25 में से 5 घटाएंगे 20, सेम रहता है। अब या तो छोटी संख्या का स्क्वायर करके उसको जोड़ते हुए आगे बढ़ा दो, या बड़ी संख्या का स्क्वायर करके उसमें से घटाते हुए इस सीरीज को कंटिन्यू कर दो। अब मुझे छोटी संख्या का स्क्वायर करना इजी लगता है और जोड़ना भी इजी लगता है, तो मैं करूंगा इसको लिखूंगा 1 स्क्वायर प्लस 1, इसको लिखूंगा 2 स्क्वायर प्लस 2, इसको लिखूंगा 3 स्क्वायर प्लस 3, और ऐसे चलेगा, लास्ट में आ जाएगा 20 स्क्वायर प्लस 20। अब डबल सीरीज बन गई, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये 20 स्क्वायर। 1 से 20 तक की संख्याओं की तो वर्गों का योग बन गया, और इसके साथ साथ में 1 2 3 4 5 ऐसे 20 और आ जाएगा। तो 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग और 1 से 20 तक की संख्याओं के प्राकृत संख्याओं का योग, दोनों को एक साथ लेना है। अब 1 से 20 तक संख्याओं के वर्गों का योग लेंगे तो यह आ जाएगा 20 गुणा 21 गुणा 41/6 आ जाएगा, और 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों का सिंपल योग करेंगे तो ये 20 गुणा 21 क्या आ जाएगा 2, n गुणा n प्लस 1/2 हो जाएगा। ये आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये 10 बार कट जाएगा, ये तो आ जाएगा 2870, और इसमें 10 से गुणा किया तो 210 इसमें और जोड़ देंगे, 28 और 2 300 और 70 10 80 380, ये आ जाएगा 380, 3080 आ जाएगा। कर लेंगे ना, हो जाता है, इजी है, मुश्किल नहीं है। एक छोटा सा सवाल और कर लेना, एक छोटा सा, 1 गुणा 3, 3 गुणा 5, 5 गुणा 7, इसके भी 20 पदों का करना है। इजी है, टफ नहीं है, ये मैं पहले बता देता हूं। अभी आपकी रीजनिंग, जीके एंड जीएस एंड इंग्लिश की क्लास बाकी है, लगे रहिए, बी कंटिन्यू।